everyone, welcome back to the channel, of course to the chapter 2. ओके इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे STS सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के बारे में, जो कि एक पोटेंट SAQ पूछा जाता है। वेरी SAQ में हमारी यूनिवर्सिटी में आया था ये, ठीक है। तो ये होता क्या है? दिस इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है काजल दी? मसल के अंदर, मसल फाइबर के अंदर। अब इसका काम क्या है ये देखो। सबसे पहले तो ये जो एक्शन पोटेंशियल हमारे मसल के सरफेस पे आया, मेम्ब्रेन में आया, उसको अंदर तक लेकर के जाना, कैल्शियम का रिलीज करवाना, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाना, ये इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। हम जो इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ रहे होंगे वो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कंपोनेंट्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे होंगे, कंपोनेंट्स के डेफिनेशंस देखेंगे, फिजियोलॉजी क्या क्या है और क्या क्या काम करता है ये सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में आप लिख करके आएंगे कि दिस इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, जो कि मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है। फिर हम इसके फंक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दूसरा रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, तीसरा कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को इनिशिएट करना। तो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट और मेजर फंक्शंस ऑफ सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। अब इसके 2 कंपोनेंट है, एक है टी ट्यूबुल और एक है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी फर्दर 2 कंपोनेंट्स है, जिसमें आता है टर्मिनल सिस्टर्ने और एल ट्यूबुल। अब टी का मतलब है ट्रांसवर्स, ठीक है, और एल का मतलब है लॉन्जिट्यूडनल। अब अगर इसका डायग्राम समझो तो देखो, मान लो कि तुम्हारा ये मसल फाइबर है, ठीक है, और ये तुम्हारा मसल मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन इस टी ट्यूबुल, ठीक है। टी ट्यूबुल क्या है? मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन होता है। और ये जो हमको दिख रहा है दिस इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें जो ये बल्ब जैसा पार्ट है, ये बल्ब जैसा जो हमको दिख रहा है, दिस इज टर्मिनल सिस्टर्ने। और जो उसका फर्दर जो कि हमारे मसल फाइबर के अलॉन्ग रन करता है लॉन्जिट्यूडनली, दैट इज एल ट्यूबुल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स का मतलब पता है ना, ऐसे होता है वर्टिकल, और लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। अब समझ में आया? तो ये ट्रांसवर्स ट्यूबुल है जो कि मसल फाइबर के ट्रांसवर्सली वर्टिकली रन कर रहा है, और ये एल ट्यूबुल है जो कि मसल फाइबर के अलोंग मतलब लॉन्जिट्यूडनली मूव कर रहा है। अब समझते हैं इनके डेफिनेशन। सबसे पहले कंपोनेंट में देखो तो टी ट्यूबुल आता है, क्या है? सार्कोलेमा या मसल मेम्ब्रेन का ही इन्वेजिनेशन है। तो ये हमारे पास क्या है? सार्कोलेमा का ही एक्सटेंशन है टी ट्यूबुल, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? ये हमारे मसल फाइबर तक पेनिट्रेट कर रहा है, ताकि जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो मसल फाइबर तक पहुंच सके, ठीक है। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या होता है टी ट्यूबुल का, कि जितना हमारा मसल फाइबर को एक्शन पोटेंशियल मिलना चाहिए वो मिल सके, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके 2 कंपोनेंट है, एल ट्यूबुल और टर्मिनल सिस्टर्ने, ठीक। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहले आता है टर्मिनल सिस्टर्ने, ये एक ऐसा हमने स्ट्रक्चर देखा था, मोटा सा गोल सा, दिस इज टर्मिनल सिस्टर्ने। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है हमारा इनलार्ज पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज एडजेसेंट टू टी ट्यूबुल। तो हमने देखा था ये हमारा टी ट्यूबुल था और इससे जुड़ा हुआ था ये कुछ ऐसा टर्मिनल सिस्टर्ने। और ये करता क्या है काजल दी? तो ये कैल्शियम आयन को स्टोर करके रखने का काम करता है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इन लार्ज पोर्शन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज एडजेसेंट टू टी ट्यूबुल, और ये स्टोर करता है लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन को, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एल ट्यूबुल। तो हमने देखा था कि ये मेरा मसल फाइबर है काजल दी, इसके अलोंग जो रन कर रहा है वो है लॉन्जिट्यूडनल ट्यूबुल, जो कि हर एक मायोफाइब्रिल को सराउंड करके रखेगा। अब इसके फंक्शंस या इसके फिजियोलॉजी देखें तो सबसे पहला तो काम था एक्शन पोटेंशियल का प्रोपोगेशन, जो कौन करवा रहा था? टी ट्यूबुल। हमने देखा था ये डायग्राम में कि ये टी ट्यूबुल है, ये मसल फाइबर तक एक्शन पोटेंशियल लेकर के जाएगा। दूसरा हमने देखा था कैल्शियम का रिलीज। तो कैल्शियम के रिलीज में किसका इंपॉर्टेंट रोल था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पहले हमने हमेशा से पढ़ा है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो होगा क्या कि जैसे ही एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूबुल तक पहुंचा, ठीक है, तो टी ट्यूबुल में चेंजेस होने के कारण उससे एसोसिएटेड जो टर्मिनल सिस्टर्ने था उसमें भी चेंजेस आएंगे, और इसके कारण क्या होगा? इसमें जो कैल्शियम भरा है उसका होगा रिलीज,
वाया अ स्पेशल प्रोटीन जिसको हम कैल्शियम रिलीज प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल एट टी ट्यूबुल, जिसके कारण क्या होगा, टर्मिनल सिस्टर्ने से कैल्शियम का रिलीज होगा वाया कैल्शियम रिलीज चैनल। नाउ अंडरस्टैंड अनदर थिंग दैट इज मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में कैसे ये इनिशिएट करवाता है, हमने देखा था ना, इनिशिएट करवाता है। तो इसका काम एक्चुअली कैल्शियम रिलीज तक है। कैल्शियम जैसे ही रिलीज होगा ये हमारा ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा। ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, चेंज आएगा काजल दी। तो अब जो हमारा ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन जिसने एक्टिन पे जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट था उसको लॉक करके रखा था, अब कॉन्फर्मेशनल चेंज के कारण अब वो हट चुका है। तो जैसे ही हट चुका है तो मायोसिन का जो साइट है एक्टिन पे वो हटा। वैसे ही मायोसिन के हेड ने क्या किया, मायोसिन का हेड आकर के एक्टिन के साथ बाइंड हो गया। तो ये मायोसिन का हेड, ये एक्टिन बाइंड हो गया, जिसके कारण बनेगा हमारे पास क्या, क्रॉस ब्रिज, पावर स्ट्रोक फर्दर, और उसके कारण हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जो बचा हुआ कैल्शियम है, जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब क्या, अब तो कैल्शियम बचा है ना, तो जो कैल्शियम बचा है वो अगर एक्सेसिव रहता है तो ज़्यादा देर तक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसीलिए जो बचा हुआ कैल्शियम है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन उसको हमको वापस चाहिए ताकि फर्दर कॉन्ट्रैक्टेड ना रहे। इसीलिए क्या होता है, कैल्शियम आयन वापस पंप बैक हो जाता है, कहाँ पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वाया कैल्शियम एटिपेज पंप। ठीक है, जिसके कारण जो हमारा इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन जो अभी बढ़ाया गया था रिलीज के थ्रू, अब वो वापस कम हो जाएगा और जो हमारा मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो जो 4 मेजर फंक्शंस है या फिजियोलॉजी है सार्कोट्यूबुलर सिस्टम की, वो पहला क्या होता है काजल दी, पहला होता है एक्शन पोटेंशियल को प्रोपोगेट करवाना, दूसरा काम है कैल्शियम को रिलीज करवाना, तीसरा है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, और चौथा है जो बचा कुचा कैल्शियम था उसको वापस रीअपटेक करवाना। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपसे पूछेंगे नहीं, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी नहीं इसमें। तो हो गया हमारे टॉपिक, और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। इसी से एसोसिएटेड टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए, ऐसे ही क्यों में पूछा जाता है हर फ्रीक्वेंट ईयर, तो वो देख रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।